इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स, वो बहुत मानते। जैसे उसमें से एक सर है हमारे, अभी भी है, मिस्टर सीबी सिंह, चंद्रभूषण सिंह, आर्मी के आदमी थे, टीचर बन के आए, और वो आदमी हमको इतना मानता था, पता नहीं क्यों। हमसे कहते थे तुम ही कुछ करोगे जिंदगी में, पता नहीं क्या देखते थे वो मेरे अंदर। तो सीबी सर और सिद्दीकी सर दोनों दोस्त थे, एक आदमी मैथ्स पढ़ाता था, एक ज्योग्राफी पढ़ाते थे, और दोनों साथ में रहते थे। उनकी दोस्ती एक मिसाल है, आज भी हिंदू मुस्लिम जो दोस्ती देखी जाती है, उन दोनों की दोस्ती एक मिसाल है। साथ में नौकरी छोड़ा, मतलब एक आदमी को वार्निंग मिली, दोनों ने साथ में नौकरी छोड़ दिया। उनका ये प्रण था कि हम जीवन भर साथ में रहेंगे। साथ में शादी की, अलग अलग। तो उन्होंने, सिद्दीकी सर थोड़ा सा कभी कभी स्मोक कर लेते, तो हमसे पूछे एक दिन, गए कि अवध, हमने कहा जी सर। बोले माचिस है? मैंने कहा हाँ सर। बोले हाँ, दिए। क्या माचिस लेके क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा सर घर में खत्म हो गई थी तो मम्मी ने मंगाया था। इतना बोले तब तक लगा एक खींच के, बाल पकड़ लिए। बोले काहे मारे, ये नहीं पूछोगे? हमके काहे? है झूठ बोल रहे हो, झूठ। माचिस खुली हुई है और सिर्फ 7-8 तीली है। तो एक बात उन्होंने कही मुझसे, बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा एक बात मेरी सीख के जाना, झूठ जब बोलना जब पकड़े जाने की संभावना ही ना हो। अगर तुम झूठ बोले और पकड़ गए तो संसद भवन का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा नहीं। ये घटना थी। फेल भी हुए थे एक आध बार? फेल हुए थे एक बार संस्कृत वाला ना, संस्कृत में। हाँ, एक बार संस्कृत में फेल हुए, क्लास 8 में। उसमें भी बहुत मार खाए। कक्षा 8 में फेल? क्लास 8 में थे, कंपलसरी सब्जेक्ट था तब। तो फेल हो गए, तो हम घर पहुंचे तो माता जी ने पूछा कि कैसा है रिजल्ट? हमने कहा 13 लोग फेल हुए। अच्छा, रिजल्ट बताने के पहले ये बताया आपने? हाँ, कहीं अबे 13 की नहीं, तुम्हारा क्या रहा? हमने कहा संस्कृत में हम भी फेल हैं। बहुत मारा, नचा नचा के मारा। और बोली इसलिए मार रहे हैं कि तुम ऐसे लोगों को देख रहे हो जो फेलियर हैं, बाकी पास भी तो हुए होंगे, तुमको उनको देखना चाहिए था। और 12th में कंपार्टमेंट आई थी। कंपार्टमेंट आ गई थी केमिस्ट्री में। अच्छा, कुछ था मैटर। लेकिन अब तुम मुझसे पूछो कहीं से भी, कॉन्सेप्ट तो शायद ही मेरा भूलता हो। मैंने एक शौक बनाया जीवन में पढ़ने का, और वो भी टीचरों की वजह से। टीचर, हमें इलाहाबाद पहुंचे, एक टीचर मिला, एम्पैथी, बॉटनी पढ़ाते थे सचदेव कृष्णा कोचिंग में। क्या पढ़ाते थे वो, मतलब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, उस आदमी ने उस इंटरेस्ट की धारा। वहां पे एक कॉलेज है, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, उसके टीचर थे बॉटनी के, वो पढ़ाते थे। फिर एच.एस. उपाध्याय सर थे। फिर इन लोगों से मुझे ये पता चला कि यार एजुकेशन का काम क्या है। एजुकेशन तुम्हें, आईएएस सोचते हो, आईएएस से लेकर भगवान तक बना सकता है, इतनी पावर है एजुकेशन में। इसीलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को बहुत मानता हूं, बहुत। मतलब मैं जहां भी बोलूंगा एक बार मैं डॉक्टर अंबेडकर का नाम लूंगा ही लूंगा। उसकी सिर्फ एक वजह है कि दुनिया में जितने भी सप्रेस्ड लोग हैं, सप्रेस्ड, वो आदमी जातिवादी नहीं है। और अंबेडकर जी को आप किसी जाति में ब्रांड नहीं कर सकते। वो आदमी हर उस आदमी के लिए सहारा है जो इस जीवन में अपना मुकाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और उनकी एक लाइन है जो मेरे जेहन से शायद ही, और उनसे कभी नफरत मत करना, प्यार कर लो, लेकिन प्यार भी जागृत वाला करना। उनसे कुछ सीखो। उनकी लाइन है ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज जो तुम ये देख रहे हो, ये सिगरेट की वजह से नहीं है, ये शराब की वजह से नहीं है, ये शिक्षा की वजह से है। वाह। इसीलिए हमारे देश में जब किताबें पैर से लग जाती थी
तो उनको उठा के मत्थे पे लगाते थे। तब तो मैं नहीं समझ पाया कि सरस्वती माँ क्यों इन्हें माना जाता है। बहुत लोग कहते हैं अरे सरस्वती की पूजा, हमारी आदत है भारतीयों की, देवता मतलब जो दे, तो जिससे भी हमें कुछ मिला हमने उसे देवता मान लिया, हमने पेड़ को देवता मान लिया। कोरोना के टाइम पता चला ना इनकी कीमत क्या है। ऐसे किताब चूंकि भगवान बनाने की क्षमता रखती है तो हमने उसे भगवान मान लिया, सरस्वती। और जितने भी हिंदू भगवान हैं सब कमल पर आसीन है, क्योंकि कमल का एक पार्ट कीचड़ में होता है। तो भले ही तुम आज तुम्हारे पास कोई उपलब्धि ना हो, तुम दुनिया में बहुत लोअर लेवल पे हो, लेकिन अगर तुमने किताबों को गले लगा लिया तो तुमको भगवान बना देंगी। ये तुम मुझसे सीख के जाओ, ये सबसे बड़ी चीज है। अवध जी, आप इधर भी तो जब रेगुलरली क्लासेस वगैरह ले रहे हैं तो तैयारी वगैरह पढ़ते पढ़ते खुद भी होंगे ही। क्या रहता है सर, शेड्यूल क्या रहता है? ये मेरी जिज्ञासा का भी सवाल है। जब भी किसी शिक्षक से मिलता हूँ, लेखक से मिलता हूँ, तो ये पूछने का ज़रूर मन होता है कि आपके पढ़ने लिखने सीखने और इन सब के आसपास आपकी दिनचर्या कैसी है, क्या है? नहीं, मेरा दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा ध्यान और योग में जाता है, क्योंकि उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। किताब हम पढ़ ही नहीं पाते अगर हमारा दिमाग शांत नहीं होता। तुम दुनिया में जो भी करते हो वो अपने दिमाग से करते हो। जो भी तुम पढ़ने बैठे, तुम्हारे दिमाग ने एक पॉइंट तुम्हारे पास फेंक दिया, एक विचार फेंक दिया कि पापा को हाई बीपी रहती है, अनस्टेबल हो गए ना। तुम इस दुनिया में किसी से परेशान नहीं हो। अगर तुम बहुत गौर करके देखो तो तुम खुद से परेशान हो। तुम में से बहुत सारे लोग 6 घंटा बैठ के पढ़ना चाहते होंगे, पर तुम बैठ नहीं पाते हो अपनी वजह से। कोई तुम्हें परेशान नहीं करता, कोई। तो मेरे दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा ध्यान और योग में जाता है, लगभग 3 घंटे रोजाना, डेली। पढ़ाई आजकल तो मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, न्यूज़पेपर लेकिन मैं फिर भी उठा लेता हूँ। पर आजकल मेरी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है न्यूज़पेपर। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब ट्रैवल करूँ तब ज़्यादा पढ़ लूँ, तब ज़्यादा पढ़ लूँ। लेकिन न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। ध्यान और योग किसी भी कीमत पे करना है, किसी भी कीमत पे करना ही करना है, क्योंकि मन की शक्ति के बिना तुम जिस तैयारी में जाना चाहते हो, कंपटीशन मतलब युद्ध, एकेडमिक्स नहीं, कंपटीशन, लड़ाई। लड़ाई में किसकी जरूरत होती है? साहस की। तुम्हें राजेंद्र नगर में एक से एक लड़के मिल जाएंगे जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें मुखर्जी नगर में एक से एक लड़के मिल जाएंगे जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। तुम तो तुरंत डिमोरलाइज हो जाओगे और तुम उनसे कुछ बातें करोगे, वो तुम्हें हर बात का आंसर देंगे। तुम देखोगे कि पॉलिटी पर भी उनका कमांड है, ज्योग्राफी पर भी उनका कमांड है। तुम्हें लगेगा यार इनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। लेकिन यहीं पे तुम्हारा दिमाग आके सामने खड़ा हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। विचार। मेरा सुबह सुबह स्पेक्स मिल नहीं रहा था, एक काफी कॉस्टली है, मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया। कितने का? तो उसने कहा लगा के जाओ, लल्लन टॉप पे जा रहे हो, लगना चाहिए। तो मैंने, वो चश्मा मिल नहीं रहा था, तो बोली कि अरे चश्मा नहीं मिल रहा है। मैंने जाने दे, बोलने जा रहे हैं, उसमें चश्मे के बारे में सोचें। जितनी चीजों को तुम दोबारा जीवन में ला सकते हो उस पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। जितनी चीजें तुम दोबारा जीवन में ला सकते हो, ला। तुम समय नहीं ला सकते, समय को सोचो। तुम इतना बढ़िया समय चल रहा है तुम्हारा, इतना बढ़िया समय। ये समय तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा लेवल, इस समय को तुम अगर यूज कर लो ना, और हम सुपर पावर कैसे बनेंगे? तुम्हारी वजह से। इस देश को तुम ही सुपर पावर बनाओगे, द यूथ ऑफ इंडिया। लेकिन सुपर पावर वो तब बनेगा जब तुम सुपर पावर बनोगे। सैमुराइज,
1853 में जापान गुलाम हुआ। 1867 में उसको पता चला कि हम गुलाम क्यों हैं। 1894 में एशियन पावर, 95 में चाइना को मार दिया एक हाथ घुमा के जापान। ट्रीटी ऑफ शिमोनसेकी, कोरिया पे कब्जा हमारा है। सोचो, जो कंट्री 1853 में गुलाम था उसने 1895 में चाइना से कोरिया को छीन लिया। 1905 रशिया को लगा दिया, बोला मंचूरिया पे हमारा दबदबा रहेगा। 1905 ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ, अमेरिका कहता है वर्ल्ड पावर। 1905 1910 जापान कहता है कोरिया हमारा है। 1919 पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, 21 पॉइंट प्रोग्राम बाय जापान। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जापान कहता है कि चाइना पर हमारा कब्जा रहेगा। अमेरिका ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी पैदा हुए हो चाइना पे कब्जा करोगे? अरे बोला है जापान, चाइना हमारा है। पर जब यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब एक तरफ, जापान अकेले था। वेट किया उसने। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हो गया। मौके का इंतजार करो। 1929 ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका कोलैप्स। अमेरिका के इंटू चिंटू बिंटू ये सब जो नाटो में है, ये सब भी कोलैप्स। फिर 1931 में जापान कहता है कि चाइना विल बी अंडर द मिलिट्री प्रोटेक्शन ऑफ जापान। अमेरिका ने कहा ऐसा नहीं, बोले ऐसा ही है। इधर जापान उठना शुरू किया एशिया में, उधर यूरोप में राहु और केतु पैदा हो गए, हिटलर और मुसोलिनी। जापान की हिम्मत और बढ़ी कि बेटा यूरोप से बाहर निकलोगे तो यूरोप तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, और अगर नहीं निकलोगे तो एशिया तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। पर जापान से एक बात और सीखनी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। पर्ल हार्बर। लेकिन ऐसा जापान क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कहानी है? समुराई। सबसे ज्यादा बुद्ध को मानते हैं वो जापानीज, सबसे ज्यादा बुद्ध को मानते हैं। ध्यान, ध्यान मतलब इस मन को देखना। ये नहीं लेटे हुए 3 घंटा, क्या कर रहे हो? 100 आसन में लेटे, हराम खोरी कर रहे हो। जब तुम पढ़ने बैठे और ये तुम्हें राय दे रहा है, विचार फेंक रहा है, उसी विचार को उस वक्त तुम्हें पकड़ लेना है। कह रहा है कब चाय पी लेते। बहुत ऐसी जगह है जहां तुम्हें चाय नहीं याद आती, पढ़ाई में ही क्यों याद आती है। बहुत सारी जगह जहां पे लोग चाय नहीं सोचते कि भैया 3 घंटे से बैठे हैं, थोड़ा मन फ्रेश कर ले। यहाँ बहुत सारे गार्डन है दिल्ली में जहां लोग सुबह से बैठे रहते हैं, उनसे कह लो भैया चाय पियोगे? नहीं नहीं भाई, नहीं मन हो सकता है तुम्हारा थोड़ा, नहीं नहीं भैया फ्रेश है। तो तुम मन के इस नेचर को पकड़ते क्यों नहीं कि कहीं पर तो वो तुम्हें फ्रेश होने के लिए नहीं कहता, और जहां तुम्हारा जीवन का मामला है वहां तुमको 10 मिनट बाद कहता है कि यार चाय पी लो। बदतमीजी कर रहे हैं ना तुम्हारे साथ। तो जब तुम्हारा ही मन तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है तो दूसरों को क्या कहना? जो तुम्हारा है, तुम्हारा, जिस पे तुम्हारा कमांड है, तुम्हारा मन। तो पढ़ाई आजकल ज्यादा नहीं हो पा रही, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। जैसे कल भी मैंने किताब खरीदी, अकबरनामा। अच्छा, अकबरनामा। उसके कुछ पोर्शन कभी गौर से पढ़ा नहीं था, तो उसको पढ़ना था। तो चूंकि अभी मुझसे बहुत सारे लोग हैं, अभी हमसे लोग कह रहे हैं इलेक्शन लड़ जाओ, पैसा दे दो, 500 करोड़ रुपए दे दो, लड़ जाए। लड़ेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। अब कोई ले आके राज्यसभा में बैठा दे तो वो बात अलग है। जब भी तुम किसी चीज के पीक पे पहुंचते हो तो तुम्हें प्रकृति एक बार भटकाने की कोशिश करती है। आज मुझे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो उसकी बेसिक्स है वो मुझे पता है। तो अब अगर मैं इस फील्ड को छोड़ दूं, अब वो टाइम है जब इस फील्ड में मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। इसलिए मैंने उस पिछली बार गेस्ट रूम में कहा था कि मैं स्कूल चलाना चाहता हूं।
जिस प्रोफेशन ने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना प्यार, इतना सम्मान, एक मुद्दे पे मुझे ट्रोल किया जा रहा था। बिहार से 20 लड़के आए थे। एक मुद्दे पे मुझे धमकी दिया जा रहा था। बिहार से 20 लड़के आए थे, 20। क्या सर आपके साथ रहेंगे परमानेंट? क्योंकि मैं क्लास जाता था। बिहार से, ना वो मेरे दोस्त ना रिश्तेदार, 20 का पूरा ग्रुप आया था कि लड़ेंगे गुरुजी। फिर मैंने कहा तुम लोग जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा कि तुम आए, लेकिन तुम लोग जाओ, अभी हमको लड़ने दो। जिस किसी दिन टूटेंगे तब बुलाएंगे। लेकिन ये मरे हुए लोग ये क्या तोड़ेंगे? अब वो आचार्य प्रशांत जी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर, उनको ट्रोल कर दिया। यार वो आदमी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, इस देश के युवाओं को दिशा दे रहा है। और हर आदमी, भाई 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो जब तुम गृहस्थ आश्रम से गुजरोगे तो लड़की के पीछे रहोगे, लड़की लड़के के पीछे रहेगी, तो इन सब चीजों से तो सभी गुजरेगा, तभी तो तुम वानप्रस्थ आश्रम में जाओगे, उसके बाद ही तो तुम सन्यासी बनोगे। तो हर सन्यासी का एक पास्ट होगा ना अय्याशी का। हर आदमी शंकराचार्य थोड़ी है, कुछ बुद्ध भी तो हैं। बुद्ध का पास्ट देखो सिद्धार्थ के रूप में, तुम बुद्ध का पास्ट देखो सिद्धार्थ के रूप में। सिद्धार्थ क्या है? अय्याशी ही तो है। लेकिन बुद्ध को समझ में आ गया, सिद्धार्थ को समझ में आ गया देख के कि ये चीजें अल्टीमेट नहीं है, कुछ और चीजें हैं। तो बुद्ध ने सिद्धार्थ ने अपने रास्ते को चेंज किया, तब जाके वो सिद्धार्थ बुद्ध बने। तो बुद्ध का एक पास्ट है, उस पास्ट का नाम है सिद्धार्थ। उनके पिताजी ने सोचा था कि हम इनको कभी सन्यासी नहीं बनने देंगे, तो दुनिया की सारी भोग विलास की वस्तुएं अवेलेबल करा दी, यही गलती कर गए। वो आदमी उससे ऊब गया, और जब वो उससे ऊब गया तो उसने एक नई डायरेक्शन की तलाश की, बुद्ध बन गए। तो हर सन्यासी, हर आपका भी ऐसा ही पास्ट होगा। कल आप भी जब चीजों को समझोगे, जब देखोगे कि यार रोल्स रॉयस में बैठने का मजा नहीं है, मजा है मन की शांति का। हमसे लोग कहते हैं गमछा पहन के काहे टहलते हो, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? भाई अगर आप किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम में जाते हैं, सरकार, आप आईएएस हैं, आप कैबिनेट की मीटिंग में जा रहे हैं, आप ठीक है टाई पहन के जाइए, वो प्रोटोकॉल है, आपको जाना ही पड़ेगा। पर ये तो हमारी ही संस्कृति का हिस्सा है ना। कहीं बात करने जा रहे हैं, इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, तो पहन सकते हैं, उसमें बुराई क्या है? आपने ये मान लिया कि अगर आप 50,000 की घड़ी नहीं पहन रहे तो आप अमीर आदमी नहीं है। हम तो पहने, कोई दिया है, हम तो ना खरीदे। हमारे साथ एक वकील साहब आए, हिमांशु भाटी जी, हमें कल ले गए गीतांजलि खान मार्केट में। अच्छा, हाँ। तो बोले स्पा करा लीजिए। स्पा करा लीजिए? हाँ, बोले स्पा करा लीजिए, थोड़ा ब्लीच उलीच करा। कहा है? अरे बोले का ललन टॉप पे प्रोग्राम है। अरे तो मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, नहा के चलेंगे यार। है नहीं, स्पा ले गए, स्पा कराए, 6200 रुपए का बिल आया। हमने कहा हम ना देंगे। वो 3-4 क्रीम लगाया, बाल वाल में धुला होगा,